उत्पत्ति अध्याय 43। बिन्यामीन के साथ मिस्र देश जाना। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख ना आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्राव और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने दूना रुपए ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित या भूल से हुआ हो, अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिया, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गदहों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं, और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था।
उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उस मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँव को धोया। फिर उसने उनके गदहों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते हैं। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। या देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुणा भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मन माना खाया पिया। आमीन। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।